श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी गुणशांती महाराजांचं मी मठातर्फे स्वागत करतो आणि आपण सर्व भक्त आजच्या कार्यक्रमाला एवढ्या थंडीमध्ये सुद्धा उपस्थित राहिलात याबद्दल आपलं पण स्वागत करतो। गुणशांती महाराजांबद्दल मला तरी वाटतं की सांगायची गरज आहे, कारण कोरोना काळामध्ये त्यांनी सगळ्यांनाच भागवत ऐकलेलं आहे। तर आजपासून आपण सर्व तव कथामृतम तप्त जीवनम कवी विरहितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भजू विनंती भुरिदा जना। तर भागवताला श्रवण केल्याने सुद्धा मंगल होतं, सगळे ताप दूर होतात। तर असं हे महापुराण भागवत पुराण यावर आपण 3 दिवस महाराजांची दररोज 2-2 व्याख्यान ऐकणार आहोत। तर 3 दिवस त्याचा भरपूर आस्वाद घ्या आणि असे कार्यक्रम वेळोवेळी होतच राहतात, त्यामध्ये सहभागी व्हा। आता जास्त वेळ न घेता आम्ही महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी आणि परत एकदा मठातर्फे त्यांचे स्वागत करतो आणि आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। नमस्कार, धन्यवाद। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृदि अर्पितं मधुपदे स्मरतापमुग्रं निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकार जोर से बोलिएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की। कथा के आरंभ में 2 घड़ी हम भगवान नाम स्मरण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब लोग ताली की सेवा बजाते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण हर नारायण नारायण नारायण, हर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण सर्व नारायण नारायण नारायण, सर्व नारायण मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण, वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद और हमारे प्राण प्रिय प्रियति प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके उपस्थित महात्माओं साधकों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदित करके और आप सब में हमारे इष्ट की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करते हुए आप सबके युगल पाद पद्मों में पुनः पुनः वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत की कथा में अवगाहन करें। आज हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। देखिए, महाराष्ट्र में एक तरह से प्रथम बार ही आना हुआ है। मुंबई में 2 बार आए भागवत कथा की। अब मुंबई तो एक क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना, पूरा लघु भारत है वहाँ पर तो। लेकिन महाराष्ट्र के मानी देखना है तो हमें पुणे में तो आना पड़ेगा ना। तो इस बार प्रथम बार आए हैं पवित्र प्रांगण के अंदर में, सुंदर तत्वावधान के अंदर में। और हमें तो जहाँ तक ज्ञात और बताया है और अनुभव भी किया है, आप सब लोग वेदांत के बहुत सुंदर रसिक है। तो आप सब हमें आशीर्वाद दे, हम श्रीमद् भागवत का
वेदांत की दृष्टि से और श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद ने कैसे उसको अपने जीवन में मूर्तिमंत स्वरूप दिया, उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, पुराण नहीं है। पुराण एवं महापुराण में पार्थक्य है, समझना होगा। पुराण किसे कहते हैं और महापुराण किसे कहते हैं? महापुराण 10 सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जबकि पुराण केवल 5 सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। पुराण में एक सीमितता में और एक देवता को लेकर उसका प्रतिपादन किया जाता है। जैसे विष्णु पुराण है, समझिए, देवी पुराण है, अनेकों पुराण है। तो प्रत्येक पुराण में एक एक देवता को लेकर के उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। लेकिन महापुराण में 9 से 10 सिद्धांत का प्रतिपादन है। उतना ही नहीं, यहाँ कोई एक विशेष देवता की महिमा को वर्णन नहीं किया गया है। हम देखेंगे भागवत के प्रथम श्लोक में ही सब कुछ निरूपित कर दिया है भगवान वेद व्यास ने। उतना ही नहीं, हाँ, इसके प्रधान देवता श्री हरि है, श्री कृष्ण है, वो मानते हैं। पर वो श्री हरि श्री कृष्ण कौन है, उसकी चर्चा भागवत प्रथम श्लोक में ही कर देता है। तो ये भागवत और अन्यान्य पुराणों का पार्थक्य। अब कई जगह देखिए, अन्यथा रूप से मत ले, आप लोग तो सब प्रभु और माँ मातृ रूपा नारी है, महात्मा लोग बैठे हैं यहाँ पर। पुराण को अंग्रेजी भाषा में लोग माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं, यू नो। सी, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच वेरी लिमिटेड लैंग्वेज। उनके भाषा के अंदर में मन से उर्दू गमन करने वाले कोई तत्वचिंतक ऐसे पैदा नहीं हुए, इसलिए उनकी भाषा उस तरह से प्रगति नहीं कर पाई। हम उनकी भाषा का शब्द हमारे शास्त्रों के लिए लेंगे तो फिर क्या होगा, न इधर के रहे ना उधर के, शास्त्र का गलत अर्थ करेंगे। इसलिए पुराण कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है, पहले समझ लीजिए, बहुत गलत फहमी है। पुराण तो वह है, इवन वेद से भी पुराने पुराण है। जब कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी सब निगल देते, तब केवल पुराण रहते, और पुराण के बाद भगवान जब प्रसन्न होते, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते, तब पुराण निकालते और वेदों का संग्रहित करते। इसलिए पुराण तो वेदों से भी पुराने हैं। और पुराण किसे कहते? जो पुराने होते हुए भी सांप्रत समय की सभी समस्याओं का हल उसमें निहित है। ये कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है। कृपा करके शास्त्र का गलत अर्थ मत न करें। हम सब लोग, हम आपसे पुनः पुनः इस बात में नम्र निवेदन करेंगे, आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे। पुराण कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है। पुराणों में अनेक चीज ऐसे आती, महाराज ये तो संभव ही नहीं है, ये वी डोंट बिलीव। स्वामी जी कैसे आप मानेंगे? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि महात्माओं के पास जाकर उनके चरणों का आश्रय लेकर भगवान श्री हरि की आराधना करके महापुराण का अध्ययन नहीं किया है। केवल किताब पढ़ने से शास्त्र नहीं समझ में आएगा, कतई नहीं, शब्दों में रह जाएंगे। शास्त्र अध्ययन इस तरह से नहीं आता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? वेदो नित्यमधीयताम। स्पष्ट कहते भगवान आद्य शंकराचार्य, वेदों का नित्य अध्ययन करना। कैसे? गुरु आश्रित होकर के। लिखे हुए शब्द को शब्द से अर्थ निकालना नहीं है, शब्द के पीछे बहुत गर्भित अर्थ है। उस अर्थ को गुरु चरणाश्रित हुए बिना उसका तत्वार्थ समझ में नहीं आएगा और अर्थ का अनर्थ करेंगे हम। क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? धुंधली है, शंकाशील बुद्धि है। ये बुद्धि पवित्र बुद्धि नहीं है।
पवित्र बुद्धि तब होती है जब प्रतिपल भगवत नाम स्मरण होता है, प्रतिपल भगवत चिंतन, प्रतिपल भगवत आराधना और गुरु चरण आश्रित और आश्रित हो गए, पूर्ण रूप से शरणागत। हम सब लोग गाते हैं रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम। अब थोड़े बोलते रहिएगा, ठंड का मौसम है, ऐसा ना हो जाए हम ही बोलते रहे और आप कहे महाराज आप बोलिए, हम या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, इसमें न चले जाए। हम बीच बीच में बुलवाते रहेंगे ताकि हमें भी थोड़ा आश्वासन मिले। तो देखिए, जब तक शरणागति का अर्थ क्या है? अपने अहम को काट के रख देना। गिरीश घोष के पास से श्री रामकृष्ण देव ने मानी पावर ऑफ एटर्नी ले लिया था। हम हमारी गुजराती भाषा में मुखत्यार नामो बोलते, मराठी का हमें ज्ञात नहीं, वही मुखत्यार नामो ने, बस तो सही नहीं है। भाषा तो बहुत आपस में मिली जुली है, गुजराती हिंदी और मराठी। तो मुखत्यार नामो दे दिया है। अब मुखत्यार नामो माने क्या? अपनी कोई इच्छा नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है, समझना है। हम 2 घड़ी रात्रि में सोने के पहले हम सब लोग साधन करके सोने का नियम है। हम सब लोग देखिए साधक है, महात्माओं को छोड़ दे उनकी बात नहीं है, हम सब लोग साधक है। पापा डगली चलना भी ठीक से सीखे नहीं है अध्यात्म में अंदर। प्रतिदिन रात्रि को नियम बनाइए, बैठेंगे शांति से, पाँव को घुटनों तक धो दीजिए, हाथों को कोहनी तक, ठंडे जल मानी सामान्य जल से, उष्ण जल नहीं लेना है। और शांति से आप अपने बिस्तर पर बैठिए, जो आपका मंत्र है गुरुदेव ने जो भी दिया है, जो जहाँ से भी दीक्षित है, और शांति से 2 मिनट बैठिए, कुछ नहीं करना है। और देखिए हमारे में कोई संकल्प उठ रहा है कि नहीं, कोई इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं। देखिए 5 मिनट करके देखिए कितनी इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। अब उस इच्छाओं का छेदन करना, उस इच्छाओं को परमात्मा को समर्पित कर देना, वह शरणागति है। 5 मिनट की नहीं, 24 घंटा 24/7 अप टू द लास्ट ब्रीथ ऑफ अवर लाइफ, वो है शरणागति। बोलना हमारे लिए बहुत आसान है, रामकृष्ण शरणम शरण्य, लेकिन हम कर पाते नहीं है। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, उसमें कहा है, माथा साटी मोघी वस्तु सांपड़ भी नहीं सहेल जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी वड़ती लेवू नाम जोने। अर्थात ये जो अध्यात्म में चलना, अध्यात्म में प्रगति करना कैसा है बोले, पहले अपने सिर को काट करके भगवान के चरणों में रख दो। अर्थात अपनी सभी इच्छाओं को, अपने संकल्पों को सदा के लिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, दाई विल बी डन, आप ही की इच्छा परिपूर्ण हो। हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं। हमारे हित हरिवंश प्रभु क्या बताए, श्री राम वृंदावन के महान आचार्य, उनके चरणारविंद में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नननी में, प्यारो भयो चाहे मेरे ननन के तारे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु अब हमारी इच्छा कोई नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाहों के भी शहंशाह। बस अब हमारी कोई चाह नहीं, जो ही प्यारो करे प्रभु, आप जो भी करेंगे अनुकूल या प्रतिकूल, कोई संकल्प नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई विरोध नहीं। प्रभु चाहे हजारों कष्ट पड़े, प्रभु प्रत्येक परिस्थिति आपका प्रसाद है।
प्रत्येक परिस्थिति। शरणागत होना इतना आसान नहीं है, समझ लीजिए। हम कहते हैं ना गुरुमुख होना पड़ता है, अपनी यहाँ तो नियम है भाई। बिना गुरुमुख हुए हमारे जीवन की उन्नति होती नहीं है। तो गुरुमुख हुए मानी क्या, मंत्र ले लिया आओ जो जय श्री कृष्ण, ये नहीं चलेगा। हमारी सभी इच्छाओं को हमें परमात्मा के गुरु के श्री चरणों में निवेदित करनी पड़ती है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, प्रभु आप जैसी परिस्थिति में रखेंगे, अनुकूल या प्रतिकूल, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति आपका प्रसाद है। और थोड़ा गुणार्थ में जो किया तो देखिए, हमने तो पहले ही कह चुके आप लोग वेदांती के अध्ययन करने वाले सुंदर साधक है। और यहाँ पर कितने सारे महात्मा लोग आ गए, कितने सारे वेदांत के प्रवचनकार भी आ गए और सुंदर तरीके से आप लोगों का मन निर्मित हुआ है। तो थोड़ा और गुणार्थ में जाए, बोरिंग तो नहीं लगता है ना? ठीक है, देखिए हमारे आचार्य हो गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग के स्थापक, भगवान वैश्वानर के अवतार थे वो साक्षात। देखिए प्रत्येक आचार्य भगवान के अवतार है। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, प्रत्येक आचार्य, हित हरिवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, प्रत्येक आचार्य भगवान के साक्षात अवतार है। शंकराचार्य भगवान आद्य शंकराचार्य, सब इसलिए हम लोग गाते ना सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे आदि आचार्य भगवान महादेव जी है, मध्य के आचार्य हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य है। और आज तक जितने भी आचार्य हो गए उन सब के चरणों का आश्रय लेकर हम शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बैठते हैं। ये सिद्धांत है। तो वल्लभाचार्य मूल बात पर आए। वल्लभाचार्य उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है वहां कर्म की बात ही नहीं कही गई है। कर्म का सिद्धांत को उन्होंने काटा है। बोले कर्म की कोई बात ही नहीं है, तो भगवान की लीला है। भगवान हमको जो भी परिस्थिति भेज दे, चाहे भोजन मिले या न मिले, पहनने को वस्त्र मिले या न मिले, रहने को कुटिया मिले या न मिले, कुछ भी न मिले, प्रभु जो भी मिले वो आपकी कृपा है। चाहे महल में रखिए, चाहे झोपड़ी में, झोपड़ी भी नहीं आकाश के नीचे रहेंगे। अरे भर बाजार में हरिदास जी को 32 कौड़े मारे गए, 32 बाजार में जोर जोर से कौड़े मारे जा रहे हैं। और बोलते हैं यवन लोग, बोलो कभी बोलोगे हरि बोल। मुसलमान राजा थे, वो मुस्लिम थे, बंगाल में उनका जन्म हुआ था हरिदास जी का, अद्भुत। वो केवल हरि नाम जपते थे, तो सजा मिली 32 बाजारों में जोर जोर से कौड़े मारे गए उनको। समझिए, दिगंबर करके जोर जोर से मारा जा रहा है। और प्रत्येक जब मारते मानी चाबुक मारते, मानी एक नहीं 10-10 लोग चाबुक मार रहे हैं। समझिए, और बोलते हैं बोलोगे कभी हरि बोल, तो प्रतिबल बोलते वहां तुमने हरि बोल दिया, तुम्हारी मुक्ति हो गई। देखिए, ये हमारे भक्ति संप्रदाय है, आचार्य संप्रदाय है। यह है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भारे। हमारा प्यारा जो भी स्थिति में हमको रखेगा वो स्थिति हमको मंजूर है। शरणागति सामान्य नहीं है। आने वाले 3 दिनों में हम आज से लेकर कल, परसों और आज, ये 3 दिनों में शरणागति के ऊपर भी चिंतन करके आगे में जाएंगे। तो चलिए, गुरु चरणाश्रित होकर, आश्रित होकर, गुरु के आश्रित होकर शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो प्रथम मंगलाचरण श्लोक से ले ले। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया है प्रथम पद में। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सत, चित और आनंद। हम लोग गाते हैं सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, गाइए सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद,
सच्चिदानंद गुरु। बस गुरु का स्वरूप यही है, सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या है? सरल अर्थ से देखें, सत मानी जो पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस सरल प्रथम सोपान का अर्थ हुआ। 10,000 वर्ष पूर्व भागवत था अपना, वर्तमान में है, भविष्य में भी। 10,000 वर्ष पूर्व हमारे लालजी थे श्री कृष्ण, अभी भी है, भविष्य में भी रहेंगे। इस सरल अर्थ हुआ। थोड़ा गुणार्थ जाए। सत मानी क्या? बोले जिसके ऊपर काल की कोई असर पड़ती नहीं है, उसको कहते त्रिकालाबाधित। त्रिकाल जोड़ अबाधित बराबर त्रिकाला, जिसके ऊपर काल की कोई दाल गलती नहीं है, अस्कालातीत है जो, इसलिए वो सत है। अब देखिए, जब हम सत कह रहे हैं तो हम सबके मन में एक कल्पना आती है, सत मानी वो हमसे भिन्न है। आ रहा है कि नहीं ऐसा? हाँ कि ना बोलिए जी। हाँ ठीक, तो हमसे जैसे वो भिन्न है, ठीक है ना। अच्छा, कोई टुकड़ा जैसे, या कोई अनंत कुछ। अनंत भी बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए तकलीफ क्या है, जब हम अनंत कहते हैं तो हमारे नेत्र में, हमारे मन की कल्पना अनंत तक क्या जाती है? कोई विशाल है, बहुत विशाल है, लेकिन कैसा विशाल, आगे कुछ कल्पना नहीं जाती है, ठीक है कि नहीं। अब सत कहा तो बोले हमसे तो भिन्न है। अब होगा, चलो 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व देख ले, कुछ जमता नहीं है, ठीक है। तो सत हमारे लिए वो अभी हमसे भिन्न है, समझिए। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर अस, एम आई राइट। अभी हमारे लिए वो हमसे भिन्न है, समझिए। तो अभी थोड़ा उपनिषद का सहारा लेते हैं। मांडलिक उपनिषद के अंदर में भगवान आद्य शंकराचार्य और गौड़पाद की जो टीका बहुत सुंदर प्रतिपादित किया है। आप सब लोग तो वेदांत के विद्यार्थी है, महाराज लोगों ने यहाँ मांडलिक उपनिषद भी आप लोगों को पढ़ाया होगा। मांडलिक उपनिषद में बताते सत किसे कहते हैं, तो बोले सत की जब हम कल्पना करते तो वो हमारे सामने हमसे भिन्न अपितु जड़ के रूप में आता है। जड़ है तो उसकी जड़ता को काटने के लिए, सत की जड़ता को काटने के लिए उसको ज्ञान कहा, समझिए। हमसे भिन्न हुआ पहले तो। अब सत ठीक है, 10 अरब वर्ष पूर्व, अभी क्या होगा, आदमी तो 10 वर्ष तक, 10 अरब वर्ष तक तो जी नहीं सकता है। तो बोले कोई टुकड़ा होगा तो मानी क्या हुआ, असत की भावना है ना, समझिए। सत की मानी जड़ता की भावना आई। सत की जड़ता को काटने के लिए क्या कहा उसको? बोलना है आपको अभी, ज्ञान से। हम तो एक बार बोल देंगे, पूछेंगे जी, गृह कार्य लेते रहेंगे तो पता चले ना, फिजिकली मेंटली दोनों आप यहीं पर है। तो सत की जड़ता को काटने के लिए कहा उसको ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप मानी क्या हुआ? ज्ञान कब हुआ? बोले इस जन्म में हुआ या पिछले जन्म का? कौन से जन्म का बोले? तो कहते हैं देखिए ये उपनिषद, ये बुद्धि की सूक्ष्मता है। ज्ञान की क्षणिकता को काटने के, क्योंकि ज्ञान कब हुआ मालूम नहीं है, इसलिए कहा कि ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत है। समझिए, दोनों परस्पर में एक ही है। ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत है, और सत कहा कि सत को ज्ञान कहा, क्योंकि सत की जड़ता को काटने के लिए, सत की जड़ता कट गई और ज्ञान की क्षणिकता काटने के लिए कहा कि वो कैसा है? सत है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब कहते वो आनंद स्वरूप है। आनंद मानी हमारा, हमको भी बहुत बार आनंद होता है, हम सबको होता है। देखिए कभी अच्छा जप होता है तो बहुत आनंद होता है ना, हैं? भगवान को बहुत सुंदर, भगवान के दर्शन की कितना अच्छा लगा, हंस गोविंदा गोविंदा नारायणा नारायणा विठ्ठला, तुरंत मुंह से निकल जाता है अपने, ठीक है नहीं? कितना आनंद आता है। तो बोले आनंद हुआ, लेकिन फिर वो आनंद चला जाता है, रहता नहीं है। तो वो क्या है? तो बोले आनंद कहीं बाहर नहीं है। हम लोगों की तकलीफ कहाँ है? हम आनंद बाहर में ढूंढते हैं। हम 3 जगह आनंद ढूंढते हैं, याद रखिए।
शास्त्र गुरु आचार्य हमें समझाते। देखिए पहले एक बात समझ लें, हम सब लोग एक ही जहाज के यात्री हैं। महात्माओं की बात नहीं है यहाँ पर, हम सब की बात है। वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। एक ही जहाज के यात्री है, सबका उद्देश्य एक ही है, सबका साधन भी एक ही है। ठीक है कि नहीं? बस हम सब साधक है और हम सब की समस्या एक ही है। हम आनंद जो है बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहाँ? बोले व्यक्ति, वस्तु और स्थान, 3 जगह। सारा जगत मानी ब्रह्मांड ले लीजिए, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, सब कुछ आ गया। हम आनंद ये 3 जगह ही ढूंढते हैं। किसी व्यक्ति में मेरा बेटा आ गया, वाह मुझे बहुत अच्छा लगे, मेरी गुड़िया आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भार्या कहेगी नहीं मेरे पतिदेव आ गए, पति कहेंगे मेरी भार्या आई तो मुझे अच्छे लगते, माँ बाबूजी कहेंगे मेरी संतान आ गई तो अच्छी लगती है। आनंद आ जाता है, प्रेम हुआ, मित्र को मिलता है, स्वजन को मिलते हैं, प्रियजन को मिलते हैं तो आनंद हो जाता है। देखिए अभी आप सब लोग समवेत हुए यहाँ पर, आप सब लोग एक दूसरे से परिचित है, आनंद आता है जय राम कृष्ण करके, बहुत दिनों के बाद मिले, आनंद होता है ना। आपको देख के आनंद हो गया जी, ठीक बात बोलते हैं हम लोग। अब वो देखिए हमारा आनंद कहाँ हुआ? व्यक्ति में, समझिए। और व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है। सबका अनुभव, अधिकांश हमें अन्यथा रूप से मतलब 40 के ऊपर के ही अधिकांश लोग हैं, सबका जीवन का बहुत सारा अनुभव हो चुका है। देखिए बच्चे को माँ बाप कितना प्रेम से पालते हैं, हाँ? जो माता पिता है, यहाँ किसी की निंदा नहीं है, सत्य घटना हम रख रहे हैं। कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, पहले ही वंदन करके क्षमा मांगते हैं। कितना प्रेम से लालन पालन करके बच्चे को पालते हैं, संतान को। अब वही संतान धीरे धीरे बड़ी होती है ना, 7वीं 8वीं कक्षा तक आती है तो वो माँ बाप से बिछड़ जाती है मानसिक रूप से। नाउ दैट चाइल्ड इज नो मोर अटैच विथ पेरेंट्स, यू प्लीज कीप इट इन माइंड, बराबर। अब दैट चाइल्ड हैज ऑलरेडी फॉर्म वन ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड और हर फ्रेंड्स, वॉट एवर इट इज। फिर कॉलेज में आने के बाद तो बात ही अलग हो गई। पिताजी ड्राइंग रूम में तो बेटा कभी ड्राइंग रूम में बैठेगा नहीं, माँ यदि किचन में है, रसोई घर में, तो बेटी कभी रसोई घर में जाने वाली नहीं है। अब देखिए लेकिन माता पिता जुड़े हुए, देखिए कृपा करके बंद कर दीजिएगा, हाँ। जो यदि ना समझ में आए तो बगल वाले को पूछ लीजिए, वो बंद करवा देंगे। क्योंकि देखिए ये भागवत हम कोई प्रवचन नहीं करते, ये हमारी साधना है। भागवत हमारा साधन है, भागवत हमारा साध्य है। हम स्पष्ट कहते हैं, हम कोई प्रवचन करने लायक नहीं है, उसकी हमारी औकात नहीं है, लायकात नहीं है। हम केवल भागवत का सत्संग करते हैं, हमारी साधना है। कृपा करके हमारी साधना में विक्षेप मत कीजिए, बस। अब देखिए वो संतान बड़ी हो जाती है, विदेश में गई, वहां से फोन करके बता देती है मम्मी हमने जो भी वो मूर्तियाँ ढूंढ लिया है, ठीक है कि नहीं, हमने ब्याह, हमारा ब्याह हमने तय कर दिया है। सी दे आर इन्फॉर्मिंग, दे आर नॉट आस्किंग परमिशन। हमारे परिचित थे, बताए। अब उन्होंने, उनके संतान ने फोन किया, बाबूजी ऐसा है। अच्छा तुम हमको मानी यू आर इन्फॉर्मिंग मी और यू आर आस्किंग माई परमिशन? नो नो, आई एम डूइंग बोथ। नो, बोथ कैन नॉट बी डन। Then you take it as a information. Okay, then I have taken it as information. ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ दुखी होने की बात नहीं है। दुखी वही होता है जिसको संसार का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग में कहा, Why do we suffer? Because of ignorance. हम दुखी क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। जिसको हमने चाहा वो हमको नहीं वापस इस तरह से चाह रहे, क्यों दुखी हो गए? अरे कैसे चाहेगा, सोचिए। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र के बाद सुंदर गृहस्थ धर्म का उपदेश है। वहां पर स्पष्ट लिखा है, गलती हमारी है। हम चाहते कोई हाड़ मांस वाला सब कार्य करे, लेकिन उसका मन हमको समर्पित रहे। क्या कभी होने वाला है? बताइए हाँ कि ना? बस। और वही हमने किया, तो दुर्दशा किसकी हुई? हमारी की उसकी? बस।
इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। ये कोई वैल्यू एजुकेशन की बात नहीं, वैल्यू एजुकेशन हमको ही जरूरी है। हाँ, ऐसा मत समझिए ये युवाओं और बच्चों के सामने बोलने की बात नहीं। ना ना, स्वामी विवेकानंद के वाक्यों को गुडार्थ से लेना है। हमें हमारे प्रत्येक समस्या के लिए हमें स्वयं को दोषी ठहराना है। हमारे कारण ही गलती हुई, जहां दूसरे पर अंगुली चली गई, बस कीप ऑन मूविंग इन द सर्कल ऑफ डेथ एंड बर्थ। जन्म मृत्यु के चक्र में फिर घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, कभी निकल पाएंगे नहीं। ये सिद्धांत है। तो व्यक्ति से चाहा, फिर वस्तु, सही बात है ना? क्या क्या वो क्या लैपटॉप जो भी है आपकी परिभाषा, फिर आजकल तो बहुत कुछ निकला है, घर, फिर जो बैंक में रखा है, शेयर मार्केट में है, गहने हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है कि नहीं? कपड़े, सब में नहीं, मैं ये वस्त्र पहनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे कैसी बात है? सब देखिए, हमने वस्तु को चाहा, फिर स्थान। ना स्वामी जी, यू डोंट नो पुणे इज द बेस्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। वी कैन नॉट गो आउट ऑफ इट महाराज जी, वी कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ इट स्वामी जी। बस हम सब गुणेशान जी भी यही करते ना, राजकोट के बाहर नहीं जाएंगे हम विशाखापट्टनम के बाहर नहीं जाएंगे। लुसाका में तो कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं था, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। समझिए क्या हो गया? व्यक्ति, वस्तु और स्थान से आसक्त हो गए, फिर वही स्थान हमको रुलाता है, वही वस्तु हमको रुलाती है, और वही व्यक्ति हमको रुलाता, और हम दोषी देते हैं उन चीजों को, उन स्थान को और उन व्यक्तियों को। अब दुर्दशा किसकी बताइए, हमारी कि उसकी? क्योंकि हमने जगत को जाना ही नहीं। हम जगत में घुस गए, बड़े हुए, माँ बाबू जी कह रहे ब्याह कर लो, घोड़े पे चढ़ गए, घोड़े पे बाद में सब कुछ हो गया, और कुछ भी आए तो रोना शुरू, दुखी, अरे जाने दो, दिस वर्ल्ड इज हेल स्वामी जी, हेल। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, दोज हु आर न्यूली मैरिड, फॉर देम दिस वर्ल्ड इज लाइक अ हेवन। और 40-50 वाले, इट्स अ हेल, नाइदर इट इज हेवन नॉर इट इज अ हेल। ये ना स्वर्ग है ना नरक है, ना ऑप्टिमिस्टिक बनना है ना पैसिमिस्टिक बनना है, ना उत्साहजनक बनना है ना निराशाजनक बनना है हमको। समझिए ये जगत क्या है, यहाँ केवल हम इसलिए आए हैं, स्वामी जी बताते इसलिए, दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नासियम वेयर वी हैव कम टू मेक अवरसेल्व्स स्ट्रांग। ये जगत क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ा अंग कसरत करने का व्यायामशाला है, जहां हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आए। कैसे मजबूत बनाएंगे? ज्ञान होगा तब मजबूत बनाएंगे। नहीं तो इसने मुझे दिख दिया, सास ससुर ने, ननंद जेठानी, वो जो भी आपकी भाषा में हो, समझ रहे कि नहीं? सास ससुर, बहू ने दुख दिया, पुत्र ने, पुत्री ने, सारा जगत खराब है स्वामी जी, अकेला मैं ही अच्छा हूं या अकेली मैं ही अच्छी हूं। हम सबका यही हाल है। किस लिए? अज्ञान के कारण। इस जीवन में बिठा लीजिए यहां पर, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अब मूल बात पर है, आनंद हम अभी देखिए 3 जगह में ढूंढा ना, आनंद कहीं मिलता है अभी? बोलिए, मिला? हम सब लोगों ने ढूंढा, गुणेश ने इधर ढूंढ लिया, भले हालत खराब हो गई है। देखिए तो आनंद कहां है? आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद भीतर में है। समझिए, तो अभी मूल बात पर है, सत, चित और, तो सत था तो अभी लगता था वो हमसे बाहर है, निर्जीव है, तो उसकी जड़ता को काटने के लिए क्या कहा? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए क्या कहा? सत कहा। अब कहा कि वो आनंद स्वरूप है, बोले वो तुम्हारे अत्यंत भीतर में है, यहीं पर। बोले कितना? तो आइए श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में चले जाए। नरेंद्रनाथ दत्त श्री रामकृष्ण देव के पास आए, सुंदर भजन सुनाया, मन चलो निज निकेतने, ठीक है। फिर श्री रामकृष्ण देव ने स्पर्श किया, बाकी की घटना जानते हैं। और नरेंद्रनाथ दत्त प्रश्न करते हैं, महाशय
आपने ईश्वर को देखा है? तो वो क्या बोलते, अरे हाँ रे, ऐसा देखे तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी बहुत करीब रूप से मैंने देखा है, बहुत करीब रूप से। मेरे अंग प्रत्यंग भी बहुत दूर है, समझिए। और तू चाहे तो तुझे भी दिखा सकता। तो वह परमात्मा कोई हमसे भिन्न नहीं है। ये शरीर और शरीर के अवयव जो है वो तो हमसे बहुत दूर है। ये शरीर तो जड़ है, प्रकृति से बना है, जड़ है। एक समय था 1 घंटे के थे, बाद में 10 साल के बने, युवान बने, तरुण से फिर युवान बने, युवान से अभी आधेड़ में आ गए अधिकांश लोग हम, ठीक है कि नहीं। और अब वृद्धावस्था आएगी। बोले गुणेशान ने बोला उनका छोड़िए, गोविंदाय नमो नमः हो गया, बोलने वाले हैं ना, आज नहीं तो कल। देखिए जब मृत्यु से घबराहट हो जाए ना तो आप साधक नहीं है, लिख के रख लेने का। यू आर अनफिट टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। भागवत स्पष्ट कह देता है, आचार्य गुरु और शास्त्र किसी की मर्यादा रखते जो सत्य है। अब ये शरीर की गति एक ही होने वाली है। माँ ने कहा ना, ये 5 से राख है, जलाया जाता है, बाद में कितना बचता है, ले जाते हैं ना अस्थि विसर्जन करने के लिए, बस कितना बचता है, इतना ही बचता है ना बस। तो यही इसके गति है, इससे अब क्या मोह करने का। ये तो जड़ है, परमात्मा सच्चिदानंद है, वो हमारे भीतर में है। इसलिए देखिए क्या हो रहा है, लोग आके कहते महाराज आपको मालूम नहीं हमारे बाबूजी चले गए, मम्मी चली गई। अरे मम्मी चली गई, बाबूजी चले गए, समझ में आया। हम सब लोग दुखी हो जाता है जब हमारे स्वजनों की मृत्यु होती है ना। पति चले गए, बाबूजी चले गए, संतान चली गई, कितना दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? अज्ञान के कारण। देखिए हमने जिसको बाबूजी माना, जो भी अपने स्वजन वगैरह जो कुछ भी माना, तो शरीर को माना कि नहीं? हाँ कि ना? यदि ये शरीर को ही आपने सत्य माना तो जलाए क्यों जलाया? जलाओ दूसरे धर्म वाले दफनाते, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो जलाने से मतलब है अभी, ठीक है कि नहीं। उसमें जो प्राण तत्व था वो चला गया, तो बोले अब इसको जला दो। तो मानिए ये तो प्रतिपादित हो गया नहीं, ये बाबूजी नहीं है, ये गुणेशानंद नहीं है। कौन है? इस नाम दिया, शरीर को नाम दिया। हम है कौन? वही सच्चिदानंद। सिद्धांत को पकड़ना, इसलिए यहां तक लाया है हम। जो भगवान का स्वरूप है सत चित और आनंद, वही हमारा भी स्वरूप है। ये 2024 चल रहा है ना, ठीक से याद है ना सबको? 100 वर्ष पूर्व जाए तो क्या आएगा? 1924, ठीक है ना। 1924 में हम सब थे, कौन से स्वरूप में थे मालूम? 4 पांव वाले या पंख वाले या कीट थे या मनुष्य थे, भगवान जाने, लेकिन थे हम सब लोग, समझना है। और 2124 100 वर्ष बाद के लेने के ने उसमें भी रहेंगे। आप रहे या न रहे, आपको मुक्ति मिल जाए, हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए। अरे इस बार परम पूज्य वंदनीय परमाध्यक्ष महाराज ने भाई कह दिया, अरे भागवत पंडित को मुक्ति नहीं हो, भागवत जो करता है उसको मुक्ति नहीं होती है। बोला महाराज मुक्ति चाहिए ही नहीं हमको, बार बार पुनः पुनः जन्म धारण करेंगे, पुनः पुनः अपने प्रियतम की कथा करेंगे, यही उद्देश्य है हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है बस। तो 2124 में तो ये रहेगा, दूसरे स्वरूप में रहेगा, असंभव नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर से हमने इतना ममत्व कर लिया। बोले ये शरीर नहीं, जो भीतर में था उसको तो पहचाना नहीं। जिससे बाबूजी ये शरीर जीवित लगते थे, माँ जीवित लगती थी, संतान जीवित लगता था, प्रियजन आत्मीयजन स्वजन जीवित लगते थे, उसको तो पहचाना नहीं। और जिसको नहीं पहचानना था इसको पहचाना। बोले ये करेंगे, लाली लिपस्टिक पाउडर, ये अयो गोविंदा नारायणा, इसका क्या मतलब है? देखिए शास्त्र हमको विवेक करना सिखाता है। अब सब लोग तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत शिक्षित है, भगवान के भक्त है, साधक है, आप सबके चरणों में वंदन। देखिए गुरु कितना सुंदर समझाते हैं। पहले हम लोग मोबाइल बंद कर दीजिए, बम्बल बंद कर दीजिएगा उनका। देखिए
यदि इसी सभांगण में कोई छोटा बच्चा आ जाए और लघु शंका कर दे तो अरे बाप रे गंध गंध गंध, उठ के भागेंगे। सही बात है कि नहीं? यदि छोटे बच्चे ने आकर लघु शंका कर दी तो अगुरु शंका कर दी तो अरे बाप रे गंदा है वहां नहीं जाना है। अब पकड़िए सिद्धांत को, ये लघु शंका और गुरु शंका है कहाँ है? इसी शरीर में है ना, तो इसी से तो प्रेम करते हैं। 10 बार आईने में देखता है आदमी, यहाँ ठीक है ना। इस शरीर में से जो भी निकलता है, एक भी अच्छी चीज है। आंख में से चिकने निकलते हैं अच्छे, कान में से तो डालना पड़ता है ना, जॉनसन बर्ड्स डालते साफ करते हैं, ठीक है नहीं। मुंह में से कितनी बदबू आती है, नाक में से पूछो मत, शरीर में से पसीना, निम्न इंद्रियों से लघु शंका गुरु शंका। एक भी चीज ऐसी है यहां जो हमें अच्छी लगे, बताइए हाँ कि ना? तो फिर किस लिए प्रेम? इससे किस लिए प्रेम? मोह किस लिए? आचार्य समझाते, मानव उठो ओ मानवा, उठो, कब तक जगते सोते रहोगे। इसलिए स्वामी जी ने उठो जागो। उठना कहाँ है? इस शरीर भाव में से उठे जाना है हम सबको। उठना कहाँ है? शरीर बोध में हम गिरे हुए हैं। मैं शरीर, गुणेशानंद मानी ये शरीर, मैं किसी का पुत्र, किसी का जमाई, किसी का दामाद, क्या क्या ब्ला 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 ब्ला, किसी की बहू, किसी की भारिया, किसी की घर की रानी, जो भी बोलना है बोलो, कोई मतलब। देखिए बहुत चिंतन करने की बात है। आप कृपा करके उसके ऊपर में मत रहिए, हम सबको भीतर में डूबना है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा ना, डूब डूब रूप सागरे मन। हमको तो बंगला भाषा इतनी नहीं आती है, माने कहने का भावार्थ है कि भीतर में हमको डूबना है। समझिए, बहुत ऊपर में हम बहुत रहे। सत्संग यही है जो हमारे विवेक को जागृत करे। जो विवेक को जागृत न करे वो सत्संग नहीं है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है, वही हमारा है। क्यों? भगवान ने स्वयं कह दिया। गाओ, आप सब लोग गाते, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत। पूरा करो, पूर्ण कीजिए। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भाई हम पुणे में बैठे हैं, ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत। ओ जीव, मैं सनातन हूं और मैं अंश हूं, और तुम कौन हो? मेरे अंशी हो। तो तुम भी कैसे हुए? सनातन हुए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत। ध्यान दीजिए, भगवान मधुसूदन बहुत सुंदर कह रहे गीता में 15वें अध्याय में, पंचोदश अध्याय के अंदर में। सामान्य नहीं है ये। जीव तो मेरा अंश है, सो मेरा अंशी है, क्षमा करे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे अंश हो, मैं अंशी हूं। जल से जल की तरंगे भिन्न नहीं है। सही बात है ना? समुद्र देखा है हम सब लोगों ने। समुद्र में तरंग उठती है, तो तरंग किस में से उठी? जल में से उठी, जल में ऊपर बढ़ी और समुद्र के किनारे आकर वो तरंग टूट गई। तो वो तरंग टूटी तो क्या उसका जल से कोई विच्छेद हुआ? हाँ कि ना? जल ही तरंग बना। वैसे ही हम ही परमात्मा के स्वरूप है, और ये हमारा ही स्वरूप है, सत चित और आनंद। कैसे? सत तो बता दिया, 1924 में हम थे, 2124 में रहेंगे, ठीक है नहीं? और एक गुणार्थ, क्योंकि अभी तो हमको तो पता है भाई वेदांत प्रिय है। तो और देखिए, हम सत्य कहते हैं, कोई वाणी का विलास नहीं। हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, एक शब्द भी वाणी विलास नहीं करेंगे। हम क्या बताएं, आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, वो जो सुनना चाहते हैं वही यहाँ मैं हृदय में बैठे हुए भगवान बुलवा रहे हैं। आपके चरण में वंदन करते हैं पुनः पुनः। सत बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत के अंदर में। अर्जुन और श्री कृष्ण रास्ते से गुजर रहे थे और कीड़ा रास्ते को इस पार से उस पार जा रहा था। आप कहते हैं ना, रोड क्रॉस कर रहा था। अब उसके तीनों पांव टूटे हुए हैं,
छोटा कीड़ा, तीनों पांव टूटे हुए हैं, बहुत कष्ट में है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते, ये कीड़े की क्या दशा होगी मधुसूदन? भगवान कहते, अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, वह 14 बार इंद्र बन चुका है। कितनी बार? हम सब लोग प्रत्येक जन 14 बार तो इंद्र बन चुके, अनेकों भोग भुगत चुके, फिर भी क्या शांति मिली है? नहीं मिली है। अनेकों जन्म हो गए हमारे, समझिए, अनेकों शरीर धारण के, पशु पक्षी कीट के, हम अभी भी तृप्त नहीं हो भोगों से। ये खाना, वो पहनना, ये घूमना, ये बोलना, ये खाना, ये देखना, कब तक? इनफ ऑफ इसलिए कि तुम भी सत हो, क्योंकि हम सत स्वरूप है। हम ही परमात्मा है। जब आत्मा साक्षात्कार, आत्मज्ञान होता है तो कोई ऊपर से कुछ नीचे नहीं उतरता है, हृदय से ही पता चल जाता है। माँ ने कहा ना, बेटा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना मानी क्या है? आध्यात्मिक बनना मानी क्या है? स्वभाव को बदलना, उसको कहते हैं अध्यात्म में प्रगति करना। बस स्वभाव बदला मानी क्या? ये भान हो गया हम ही परमात्मा के अंश, हम परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए हमारा स्वरूप भी सत है। चित्त मानी ज्ञान स्वरूप है हम। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, हम कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है, आप कहेंगे सही बात है, हम सब लोग ज्ञान स्वरूप है। लेकिन देखिए, हम सबको इतना तो मालूम है कि हम अज्ञानी हैं। इसके साथ आप सहमत है कि नहीं? कृपा करके, हमको तो गुणेशान को तो मालूम है हम अज्ञानी है, पूर्ण रूप से अज्ञानी है। हाँ कि ना? बोलिए जरा जोर से आवाज कीजिए। बस तो ये पता कैसे चला हम अज्ञानी हैं? कैसे पता चला? ज्ञान है तभी तो पता चला ना हम अज्ञानी हैं। समझिए, जब अंधेरा है तब तो उजाले की कीमत आती है। समझिए, तो हम अज्ञानी हैं, इसलिए पता चला कि हमको ज्ञानी बनना है। लेकिन अज्ञानी है, वो पता कैसे चला? ज्ञान है इसलिए। बस हम ज्ञान स्वरूप है, सीधी बात है ये। बहुत सुंदर मांडुक्य उपनिषद में एक एक सूत्रकार, गौड़पाद कारिका इतनी सुंदर है, एक एक भगवान गौड़पाद एक एक मानी संशय को दूर कर रहे हैं। फिर कहते हैं आनंद स्वरूप, जो हम बताए व्यक्ति वस्तु स्थान में आनंद ढूंढते पर कहीं है नहीं, इसलिए भी आनंद हमें कहीं बाहर में ढूंढना नहीं है, आनंद भीतर में ही है। यही है अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखिर खत्ता खाया। बस हमने बाहर आनंद को ढूंढा, व्यक्ति वस्तु स्थान में ढूंढा, मर गए। अब तो बोले भीतर में जाएंगे बस। और भीतर में आनंद कहाँ से मिलेगा? सत्संग से, भगवान नाम श्रवण से, भगवान नाम स्मरण से, और भगवान की सेवा से, और अपने अहम को समर्पित कर देने से, अर्थात शरणागत होने से। ये सिद्धांत है, तब आनंद मिलेगा। खाली सुबह शाम 2-4 माला घुमा दी, शाम को 2-4 माला घुमा दी, बस आओ जय श्री कृष्ण महाराज बहुत हो गया, कुछ होने वाला हाँ नहीं था, उससे अच्छा है। लेकिन देखिए, इस मार्ग में आगे जाना है। ठाकुर जी ने कहा ना, श्री राम कृष्ण देव कहते, ओ ब्रह्मचारी ने लकड़हारे को क्या कहा था? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम सबको आगे बढ़ना है। हम जहां हैं, एक बात हमें याद रखनी है, हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से हम यदि संतुष्ट हो गए, वाह बस महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस सुबह शाम मंदिर में आते रहते, थोड़ा बैठते, 1-8 घंटा बैठते हैं, शाम को भी बहुत अच्छा है, बस महाराज भयो भयो। गुणेशान जी भी समझ ले, बस आप लोगों ने माला पहना दी है, बस बोलते रहे, बस हम इसमें आनंद है। तो इसके जैसा अधः पतन और कुछ भी नहीं है। इसके जैसा अधः पतन और कुछ नहीं। अब ऊपर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। साधक, मुमुक्षु और भगवत प्रेमी भक्तजन, हम जिस स्थिति में उससे हम संतुष्ट हो गए, उसके जैसा बड़ा अधः पतन और कुछ भी नहीं। जी नहीं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर जी के अंतरंग सन्यासी शिष्यों की जीवनी से देख लीजिए, जब तक पूर्णत्व बोध नहीं होता है तब तक हमारा कुछ भी हुआ नहीं है। अरे महात्मा को देखा, रात दिन जप कर रहे हैं,
रात दिन मानी रात्रि में नींद मुश्किल से उनकी आधे घंटे की, रात दिन जप कर रहे हैं। और कोई बंधन करने जाए बाप कहते प्रभु गोविंद आशीर्वाद दो कि भजन नहीं हो रहा है, मेरा भजन हो। अब बताइए। और हम लोग 2-3 हो गए, भयो भयो जय श्री कृष्ण। फिर तब दूध गर्म करना है, बाहर जाना है, मोबाइल फोन आने वाला है, क्या क्या, और उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये साधक मुमुक्षु जीव भक्त के लक्षण नहीं है, हमें समझना होगा। देखिए अभी इसी श्लोक में बहुत सारी बातें आ रही है, इसलिए हम बता रहे हैं, हम अन्यथा रूप से मत ले। हम सब लोग गुरु के चरणाश्रित तो हुए, जो नहीं हुए वो भी, ऐसा कुछ नहीं। बोले हमको तो महाराज हम तो गुरुमुख हुए नहीं, अब तक तो हमने गुरु का आश्रय नहीं लिया, तो हम लोग क्या करें जप। अरे महामंत्र जपिए, कोई गुरु की आवश्यकता उसमें नहीं है। महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाकी सब मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, महामंत्र के लिए कोई आवश्यकता पड़ेगी। नाम स्मरण पकड़िए। अपनी महाराष्ट्र में तो संतों ने ये इतना बड़ा महामंत्र को छोटा कर दिया ना, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। बस ये कीजिए सीधा। कितना सुंदर है ये। और नाम स्मरण पकड़ लीजिए, राम का, कृष्ण का, अंबा का, भवानी का, शिव जी का, जो समझिए। क्योंकि अब वैदिक मंत्र लेने जाएंगे तो गुरु आश्रित होना पड़ेगा, लेकिन अब शांब सदाशिव बोलने में कोई गुरु की आवश्यकता, जय श्री कृष्ण बोलने में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, राम राम बोलने में कोई गुरु की आवश्यकता, राधा राधा बोलने में कोई गुरु की आवश्यकता। ये नाम स्मरण कहीं पर भी हम कर सकते हैं, शौचालय से लेकर मुर्दे तक, और कितना भी अपवित्र अवस्था हो। इसका कितना बड़ा नाम स्मरण। अब हम नाम स्मरण कर रहे हैं, मान लीजिए जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? प्रतिपल भगवान नाम स्मरण करना। साधक मुमुक्षु भक्त, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य। अब सामने कोई आ गया या कोई अच्छे पदार्थ देख लिए, हम खा रहे, लेकिन नाम स्मरण चला गया, राम राम बोलते थे, राधा राधा बोलते थे, चला गया, तो क्या हो गया? राधा नाम से अधिक उस भोग्य पदार्थ की कीमत बढ़ गई हमारे लिए। बहुत बहुत गुडार्थ इसमें, आप कृपा करके हम आपके चरण में निवेदन करते हैं, इसके ऊपर बहुत चिंतन करें। जब हमारा भगवान नाम स्मरण छूट जाता है, समझिए एक भोज्य पदार्थ सामने आ गया और हमारा भगवान नाम स्मरण छूट गया, तो क्या हमें भगवान नाम स्मरण में प्रीति है? प्रश्न कीजिए। प्रीति होती तो छूटता। किसी घर में किसी की मृत्यु हुई और उसके सामने श्रीखंड और पूरण पूड़ी रख दीजिए, उठा के फेंक देगा ना, क्योंकि उससे जिससे प्रेम करता था वो व्यक्ति नहीं रहे। हम लोगों की अवस्था वही होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब वैसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। बस लक्ष्य वही है। कोई भी आए, कोई भी भोग्य पदार्थ आए, कोई भी भोग्य व्यक्ति कुछ भी हो, भगवान नाम स्मरण नहीं छोड़ेगा। इसलिए देखिए समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने क्या कहा, गाइए मनाचे श्लोक में अंतिम, सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता आनंदा, रघुनायका मागणे हेची आता। श्री रघुवीर समर्थ। क्या ये सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है? सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा कहां से होगा? प्रतिपल भगवान नाम स्मरण चल रहा है। बोल रहे महाराज सब्जी काट रहे, खाना बनाना, आपको क्या मालूम, घर में झाड़ू पोछा भी करना पड़ते हैं, तब कहां से भगवान नाम स्मरण करेंगे? क्यों नहीं, साथ साथ में मन ही मन चल रहा है, राधा राधा, जय श्री कृष्ण, जो भी है आपका, राम, जो भी, शांब सदाशिव, जो आपको ठीक लगे। कहां से?
बोले महाराज आप अभ्यास करेंगे ना तो पता चल जाएगा, 3 सेकंड बाद भागता है मन सीधा, खबर पता ही नहीं चलेगा। झाड़ू पोछा खत्म हो गया, कहाँ थे, अरे गोविंदा गोविंदा। क्यों? क्योंकि मन जलता है उस वक्त, और मन जलना चाहता नहीं है। समझिए। तो अब उपाय क्या? शास्त्र गुरु और आचार्य बताते हैं। देखिए आप सब लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं तो संभव है कि हमारे मन में कम विचार आते हैं, लेकिन अभी आप श्रवण कर रहे हैं तो आपके मन में दूसरे भी विचार चल रहे हैं। देखिए अभी चल रहे हैं ना, हाँ कि ना? बस अब उस विचार को लाला के साथ जोड़ देना। घर में लालजू तो हमारे यहाँ होता ही है सबके वहाँ, ठीक है कि नहीं? प्रियति प्रियतम है ना भाई, समझिए। बस जो भी आपके इष्ट है उस आपके इष्ट के, ठाकुर माँ स्वामी जी ऐसा मत समझिए। अब हम लालजू कहेंगे, बोले ये तो अलग अलग बता रहे हैं, कृपा करके नाम में मत जाइए, ठीक है? राम ठाकुर मानिए हमारे जो होली ट्रायो है, ठाकुर माँ स्वामी जी, आपका जो भी शिव जी माँ भवानी जिसके साथ जोड़ना है उसके साथ जोड़ के बातचीत कर्म आरंभ कर दीजिए। सीधा बात बता दे, जो लाला देखो लाला ये झाड़ू मार रही हूँ लेकिन मेरा मन भागा, ये देखो भागा, लाला 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 गया गया गया। सब्जी काट रहे, देखो लाला सब्जी तुम्हारे लिए काट रहे हैं, लाला झाड़ू तुम्हारे लिए लगा रहे हैं, लालो आप बोलते जाइए। जिसके साथ आपका प्रेम है, जो इष्ट देवता के साथ, पूरी की पूरी साधना शुरू हो जाएगी। समझिए। रोटली बना रहे हैं, लाला रोटली बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ तुम्हारे लिए लाला, देखो लाला इस तरह से बैगन को रखते हैं, लाला इस तरह से। और देखिए ये कार्य करते करते हम सब समय हमारा मन दूसरी जगह चलता रहता है। उसी को खाली भगवान के साथ जोड़ना है, और जुड़ेगा कब? जब भगवान के प्रति प्रीति है। बोले महाराज प्रीति तो नहीं, अब तो नहीं जुड़ेगा, नहीं होगा। अरे बना लेनी है ना, अनेकों को साथ तो जोड़ी प्रीति तो, अन्यथा रूप से मत ले। ब्याह के पहले जिससे ब्याह होने वाला था उसको जानते थे क्या अपने यहाँ? कोई नहाने का भी संबंध नहीं था। कहाँ से कहाँ प्रीति जुड़ गई। देखिए हमको तो मातृपा नारियों के इस भाव पर हम उनके चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं। ब्याह के पहले मालूम भी नहीं था कौन पति होने वाला है, ठीक। बाबूजी ने कहा कि तुमको ब्याह दिया, इस लड़के के साथ ब्याह होगा। ब्याह हुआ, बाबूजी के मकान में 25 वर्ष रहे हैं। बाबूजी के मकान को क्या बोलते थे? मेरा मकान है, ठीक है कि नहीं। ब्याह हुआ, क्या हुआ एक झटके से हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। और देखिए ससुराल चली गई, जो जिसको पहचानते नहीं थे, सास ससुर को अपना मामा माँ बाबूजी बनाया, जिसके साथ कोई परिचय नहीं था उसको अपना पति बना लिया, उसके रिश्तेदारों को अपना बना लिया। बाप रे बाप, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ये कैसे हुआ? मन में कितनी प्रीति थी ब्याह करने की, एक मनुष्य को अपना बनाया। तो ये हमारे लालजू तो कहते मैं जन्मों जन्म का तुम्हारा साथी हूं, एक जन्म से नहीं। भगवान कहते हैं अभिज्ञात रूप में आए, भागवत में आता है 4th स्कंद में पुरंजनोपाख्यान के अंदर में, जब पुरंजन स्त्री बनकर के अपने पति के मृत्यु पर सती होने जाता है, तब भगवान आके पकड़ता है, कहते किसका पति, किसकी पत्नी हो तुम? बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा जन्मों जन्म का साथी हूं, अभिज्ञात मेरा नाम है। आप गाते नहीं विष्णु सहस्त्र में, गाओ अभिज्ञाता सहस्रांशुर विधाता। भाई आप खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करते जाइए, गाओ अभिज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृत लक्षण है। बस सीधा बात है, भगवान का नाम इसलिए अभिज्ञात है, जन्मों जन्म का हमारा साथी है। उसको प्रेम नहीं किया, और जो केवल एक जन्म के लिए है। नहीं महाराज हमने तो ब्याह में 7 जन्म के फेरे लिए ना, किसी का 7 जन्म तक नहीं होता है। शास्त्र में ब्याह की पद्धति शास्त्रीय पद्धति में भी वो नहीं है, ये लोकवायिका है, समझिए। और आप सब तो साधक है, उपासक है, भक्त है। अब बहुत हुआ, अब इस समय नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसमें आना नहीं है।
अब आएंगे तो लाला तुम्हारी लीला गान करने के लिए आएंगे, तुम्हें केवल तुम्हें ही प्रेम करेंगे, बस ये हो गया। तो आनंद कहाँ है? भीतर में। अपना स्वरूप भी हो गया सच्चिदानंद रूपाय। बहुत थोड़ा विस्तार हो गया, क्या करें। फिर आगे है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। समय का ख्याल रखना, हमें तो पता नहीं चलता है हम, नहीं फिर ऐसा ना हो जाए महाराज हम चलते आप बोलते रहिए, ठीक है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते, ये भगवान का क्या कार्य करते हैं इस रूप में दिया, इस पद में दिया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आप गाते हैं रोज मंदिर में, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, गाइए। गुणाश्रये, थोड़ा जोर से भी आवाज निकालिए ना, हम समझते हैं भाई टिफिन 7 बजे हुआ होगा, 8 बजे, थोड़ा जोर से कभी निकालते जाइए। गुणाश्रये गुणमये नारायणी, बस। तो भगवान भी यही करते, सर्जन करते हैं, ठीक है कि नहीं। ब्रह्मांड का सर्जन कर दिया भगवान, एक अपने कृपा कटाक्ष से, भगवान कृपा कटाक्ष से। देखिए दत्त महामाला मंत्र आप लोग जानते होंगे, उसमें आता है ना, स्मरण मात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय, समझिए। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधानि ददे पदम, उसमें दत्त महामाला मंत्र है, बहुत सुंदर। कल तो दत्त जयंती है, ठीक है कि नहीं। बस भगवान कैसे एक क्षण अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मांड का सर्जन कर देते हैं। तो ऐसे भगवान सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं। उसके संहार की लीला में भी वो इतना ही अनासक्त है, सर्जन की लीला में भी और पालन की लीला में भी, ये सिद्धांत है। अब आप लोग, हम सब लोग यही 3 काम करते हैं। बोले कैसे? महाराज बाबूजी का मकान बहुत पुराना था, 40-50 साल पुराना, वो रहने लायक नहीं रहा, महाराज हमने ध्वंस कर दिया। बहुत बढ़िया, संहार किया कि नहीं? हाँ कि ना? बस महाराज हमने नया बना, जाते मॉडर्न। स्वामी जी वी हैव मेड इट वेरी नाइस, स्वामी जी वेरी गुड, इट इज सो ब्यूटीफुल, स्वामी जी वेरी गुड, ठीक है नहीं। तो क्या किया? सर्जन किया ना, फिर अपने संहार करके सर्जन भी किया। और हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है फ्लैट वाले को भाई, 50,000 60,000 जो भी आपका है चुकाना पड़ता है। घर में पानी नहीं आ रहा, बोले हमारे हम फ्लैट में नहीं रहते, अकेला घर में पानी नहीं आ रहा तो प्लम्बर को बुलाओ, बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ भाई, बड़े मिस्त्री को बुलाओ, सबको कुछ टूट रहा है तो मरम्मत कर रहे हैं ना। हम सब यही काम करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हीं के अंश है, समझ लीजिए, सीधा संगति है, उन्हीं के अंश में से हम निकले, अंश है वो, हमारे अंश ही है। बस आप सब लोग ने जन्म लिया माँ बाबूजी के कोख से, तो आपका चेहरा मिलता आता है ना। माँ बाबूजी से किसी न किसी से मिल जाएगा, बुआ से मिल जाएगा, मामा से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जा रहा है बस। तो हमारे बाबूजी जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो ये 3 काम करते, तो हम भी यही 3 कार्य करते हैं। चलिए अब आगे चले। देखिए हम सब लोग सत्संग में आए, नए विचार जो मिले उसको हम संग्रहित कर लेते हैं। कुछ अच्छा नया सुनने को मिला, चिंतन मिला, उसको हृदय में संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो ये पालन हो गया। उसको 5 साल 10 साल, हाँ ना, उस सत्संग में गए थे ना, वहां पर वो बात सुनी थी हमने, बस खत्म हो गया, तो पालन हो गया। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो याद करने योग्य नहीं है, उसको हम कचड़ा में फेंक देते, कचड़ा पेटी में, बस। तो क्या किया हमने? संहार किया, सर्जन करते, सदग्रंथ का पठन पाठन करते हैं, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, गीता, उपनिषद, भागवत, अन्य पुराण, ठाकुर माँ स्वामी जी का साहित्य पढ़ते हैं, तो सुंदर सुंदर अध्यात्म के सुंदर विचार हमें प्राप्त होते, उसका हम सर्जन करते, अपने मन में करते ना, पालन किया, याद रखा, उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया, और भूतकाल की अनिच्छनीय घटनाओं का हमने हमारे मन से सदा के लिए निकाल दिया। तो क्या हो गया? सर्जन, पालन और संहार कर दिया। हो गया कि नहीं? बस तो यही करते हम। फिर कहते तापत्रय विनाशाय, भगवान ताप का नाश करते। ताप क्या है?
पाप का फल ताप है। ध्यान से श्रवण करें। हमने जिन्हें जो जो पाप किए हैं वही ताप बन के आता है। 3 ताप है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक ताप क्या है? बोले मधुमेह हो गया, डायबिटीज, रक्तचाप हो गया, महाराज बीपी आ गया, हम तो रोज अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे महाराज घुटना, तुम तो जानते ही नहीं स्वामी जी, नाउ एवरीबडी इज गेटिंग डूइंग ऑपरेशन फॉर नी रिप्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? महाराज घुटने नहीं चलते, कमर दर्द तो पूछो मत, महाराज बीते नीचे बैठ ही नहीं पाते, सब क्रॉनिक डिसीज, इस सब आदि भौतिक। अरे रास्ते से गुजर रहे थे, पीछे से आके किसी ने टक्कर लगा दी, ठोकर लगा दी, सीधा अस्पताल पहुंच गए, 2 महीने का खटिया खड़ी हो गई अस्पताल में, बस। ये क्या? अधिभौतिक। अधिदैविक, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूमिकंप, तूफान आना, इस सब, बाढ़ आना, इस सब अधिदैविक। प्रकृति से जो दुख उत्पन्न होता है, समझिए, वो अधिदैविक। और आध्यात्मिक दुख, हमारे मन में सब समय एक ग्लानि है, हम सुखी नहीं है। थोड़ा चिंतन करें। आप सबके पास भगवान ने ब्रेड बटर शेल्टर दिया है, ठीक है ना? रोटी दिए, खाली रोटी नहीं दिए, रोटी पर मक्खन लगाने के लिए मक्खन भी दिया है, रहने के लिए छत भी दी है। जो सोचा था वो कुछ मिला भी आपको, लेकिन कभी हम सुखी नहीं हुए। सही बात है ना? बस हम सुखी नहीं हुए, यही तकलीफ है। मन में सब समय एक दुख बना है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरी बेटी ऐसी करती, मेरी पत्नी ऐसी करती, मेरे माँ बाबूजी ऐसे करते, सास ससुर ऐसा हो। सब समय प्रत्येक मनुष्य को एक ग्लानि है, इंक्लूडिंग गुणेश आनंद। हम तो पहले ही कह चुके, हम सब लोग एक ही जहाज में बैठे हैं, समझ लीजिए। दुख है, मानसिक दुख, वो दुख है। आध्यात्मिक दुख मानी मानसिक दुख है, इसलिए। और यहां सुख मिलने वाला नहीं है, ये लिख के रख लीजिए, भागवत में भी आएगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा गीता में, एक कैसा है? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमम। अर्जुन को स्पष्ट कह दिया, अर्जुन ये अनित्य लोक है, असुख देने वाला है। फिर भी आप लोग कहते हैं काय कसा है, कहते हैं हमको भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। कैम छो सारू जी, कैसे हैं भैया? ठीक है ना, बढ़िया है ना? कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है। 70 साल की उम्र में महाराज गरम गरम रोटी मिलती है खाने को, और क्या चाहिए? अरे वो तो कुत्ता भी खाता है, उसमें क्या है, उसके लिए पैदा हुए ना क्या? समझिए, सुख कहाँ है? सुख नहीं है, दुखी हम सब लोग। अभी बात छिड़ी है तो निकाल दे, बता ही दे। तृतीय स्कंद के अंदर में विदुर जी ने ये प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न। भागवत देखिए कोई कहानियों का विषय नहीं है, पूरा अद्भुत वेदांत भरा है यहाँ। अद्वैत वेदांते, द्वैत वेदांते, विशिष्टाद्वैते, शुद्धाद्वैते, द्वैताद्वैत, जिसको जो चाहिए यहां से निकाल लो, समझ लीजिए। सुखाय कर्माणि करोति लोकम, सुख के लिए मनुष्य कर्म करता है, फिर भी वो सुखी होता। हम सब लोग सुख के लिए कर्म कर रहे पर सुखी नहीं हो पा रहे, क्यों? बोले यही माया है। स्पष्ट कहा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है सुख कहां है। जहां सुख नहीं है वहां वो सुख को ढूंढ रहा है। थोड़ा वेदांत में जाएंगे, आपको बोलना है जी ऐसा ऐसा मत कीजिए, हमको समझ में नहीं आता है। हम दक्षिण भारत में तो ऐसा मानी यस, और ऐसा मानी वो, ऐसा नहीं होता है, वहां ऐसा ही होता है खाली। तो आप क्या कहते हैं, हाँ कि ना? बताइए। ठीक है, देखिए हम सब लोग सुख चाहते हैं, इसमें से कोई है दुख चाहने वाला? ठीक है, हम गुणेशान को भी सुख ही चाहिए, हम सब लोग सुख चाहते हैं। अब सुख कैसा चाहिए हमको? मांडुक्य उपनिषद बहुत सुंदर बताता है। देखिए सुख हमको कैसा चाहिए? सब समय हमारे साथ रहे, ठीक है ना? हम में से कोई ऐसा चाहता है 12 घंटा सुख और 12 घंटा दुख? अच्छा, कोई प्रभु लोग ऐसा चाहते हैं महाराज धंधा करने जाओ, ऑफिस में सुख मिले और घर में आके दुख मिले, ऐसा चाहते हैं ना? ऑफिस में भी सुख मिले, घर में आए तो हमारा सुस्वागत हो, महाराज चाय मिले, अच्छा नाश्ता मिले, हमसे प्रेम भरी बातें करें। सही बात है, घर में भी सुख चाहते हैं, ऑफिस में भी सुख चाहते हैं, धंधे में भी सुख चाहते हैं।
माताएं घर में भी सुख चाहते हैं, पति से भी, सभी लोगों से हम सुख चाहते हैं। तो एक सिद्धांत हो कि हम सब समय सुख चाहते हैं, फिर सबसे सुख चाहते हैं। रास्ते में निकल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिला, आपने जय श्री कृष्ण किया और उसने सामने से जय श्री कृष्ण नहीं किया, अरे लोगों में अभिमान आ गया है, दुखी हो गए ना, हाँ कि ना। अरे यहीं पर किसी को आपने कह दिया जय श्री कृष्ण और वो चला गया, ऐसा गजब ही यहाँ के भगत लोग तो बोले, सही बात है कि नहीं, दुखी हो जाते तुरंत। तो हमको सुख सब समय चाहिए, सबसे सुख चाहिए। फिर क्या है, सुख कैसा बोले, स्वतंत्र सुख चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम चिंतन कर चुके हैं, इसलिए सब इतना मेहनत किए हैं। सुख हम किससे चाहते हैं बोलिए? ना ना ना, आगे में बोले वस्तु, व्यक्ति, थोड़ा गृह कार्य तो लेते रहेंगे हम माई लोग, प्रभु लोग, सब लोग। तो हमको बोले स्वतंत्र सुख चाहिए। मानिए तीन में से किसी के पास से हमको सुख नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र सुख हो गया। ध्यान से श्रवण करिए, हमारी सुख की परिभाषा क्या है? सबसे, सब समय सुख चाहिए, सबसे सुख चाहिए और स्वतंत्र सुख हो। अब बताइए, उदाहरण ले, कोई पति अपनी भार्या को प्रेम करता है, बहुत प्रेमी है। अब उसको ऑफिस तो जाना, दाल रोटी के लिए कमाना तो पड़ेगा ना, ऑफिस जाएगा। और आजकल तो 8 घंटे की नहीं, 12 घंटे की तो ऑफिस चलती है, ठीक है। सुबह 7 बजे गए, रात को 8 बजे के पहले कोई लौटने वाला नहीं है। तो अब ऑफिस में ले जाएगा भार्या को, वो तो खत्म, वहां पर सुख नहीं है, क्योंकि उसने सुख किससे चाहा? भार्या से, भार्या ने भी पति से। अब वो तो चले गए, अब झाड़ू पोछा तो मुझे ही करना है ना, या वो भी नौकरी करती तो वो भी अपने ऑफिस में जाएगी, जो भी हो। देखिए मिला सुख, हाँ कि ना? प्रतिपादित करते जाइए, सब समय सुख। अब भार्या के साथ तब सुखी, जब ऑफिस में गए तो वहां पर बॉस ने खखड़ा दिया, तुमने यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस टास्क, व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट नो। मुंह लटक जाता है हम लोगों का, ठीक है नहीं? दुखी हो गए। तो घर में सुख मिला, फिर ऑफिस में सुख मिला नहीं। अब बताइए, वापस घर में आए तो मेहमान खड़े हैं, कुछ सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको सॉल्व करने में गए, ये रात का 1-2 बज गए, हम सब तो सोएंगे कि क्या करेंगे? तो देखिए, और हमारा सुख सब समय परतंत्र सुख है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जुड़ा हुआ है, तब वो कभी आनंद दे पाएगा, हाँ कि ना? बताइए अभी आप। और हम कहाँ ढूंढते हैं? अब उत्तर आपको देना है जी, ऐसा मत कीजिए। हम 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, 1 घंटे से कम बोलिए, हम क्या करते हैं? और फिर दुखी कौन होता है? हम ही होते हैं। अब किसका कसूर इसमें? बस इसलिए शास्त्र कहता है सब समय कौन साथ में? परमात्मा। ठीक है कि नहीं? सब समय लाला यहीं पर है, ठाकुर जी यहीं पर है, समझिए। प्यारे तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, समझिए। अग्नि की साक्षी में हाथ पकड़ा है तुम्हारा, तुम मुझसे भिन्न हो सकते नहीं हो, बस। और सब समय तुम हो। कैसे है? जितनी बार हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान का नामावतार प्रकट हो जाता है। राधा 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 प्रकट हो गए, श्री जी लालजू प्रकट हो गए। ये समझिए, नामावतार है भगवान का, ये अर्चावतार है। नामावतार जब आप लेंगे तब पीछे जो है अर्चावतार है। ठाकुर जी जो मंदिर में बैठे, वो कोई प्रतिमा नहीं है, वो कौन है? अर्चावतार है। ये नामावतार हो गए। नौकरी कर रहे, कंप्यूटर चला रहे, 1 सेकंड तो समय मिल जाता है ना, 1 घंटे के बाद नहीं मिलता, हाँ कि ना? राधा राधा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गोविंदा गोविंदा, नारायण नारायण, बस काम करते जाइए। देखिए सब समय हमारे साथ है, जब उसको स्मरण करते आनंद होता है, ठीक है कि नहीं? तो सर्वत्र भगवान है, सब समय हमारे साथ है, और उसका चिंतन जब भी करेंगे भीतर से आनंद मिलता है। इसलिए परमात्मा के सिवा कहीं आनंद नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत कैसा है? अनित्य है, सुख देने वाला नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, ऐसा लोक तुझे प्राप्त हुआ है।
इसलिए क्या करना है? तो कहा इमं प्राप्य भजस्व माम, इसलिए अर्जुन तू सब समय मेरा भजन कर। बस पुनः पुनः भगवान कहते युद्ध में भी माम अनुस्मर, बोलो युद्ध च। आपको पूर्ति तो कर दी जानी, हमको आपके बारे में बता दिया है, सब वेदांती है, समझिए। मां मनुस्मर युद्ध च, प्रतिपल हमारा स्मरण क्यों छूटे। अब तो क्या बोलते वो ऐसा कुछ दबाते निकलता नहीं, क्या बोलते उसको? अरे एक मंत्र हुआ तो ऐसे बटन दबाते हैं, टाइमर, हाँ टाइमर, समझे, जो भी वॉट एवर इट इज वो लगाते हैं आजकल तो लोग। देखें अच्छे साधक दबा रहे, चल रहे, मनी मन जप कर रहे हैं, मनी मन भगवान का स्मरण। आप यहां बैठे मनी मन भगवान का स्मरण करते जाइए साथ साथ में, तो साधन और श्रवण दोनों हो गया ना साथ में, बस जीत गए बाजी। बस तो अभी हो गया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब यहां पर एक बिंदु रह गया है, जो हमने कर्म की है पाप कर्म, उससे हमको दुख होता है। कहते हैं ना बहुत डिप्रेशन में, स्वामी जी आई एम राइट नाउ इन वेरी मच डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कहां से आता है? कर्म से। हमारे जीवन के, यही जीवन के कर्म ऐसे है, भूतकाल के तो है ही, इस जीवन में ऐसे कर्म करे हैं जो हमको दुख दे रहे। दुख कैसे दे रहे हैं? डिप्रेशन के रूप में। भगवान किसी को लाठी लेकर मारने नहीं जाता है, समझ में आ रहा है ना? बस हमारे ही कर्म, इसलिए स्वामी जी ने कहा ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही, हम ही हमारे भाग्य के निर्माता है। भूतकाल में ऐसा कर्म किया, परिणाम स्वरूप वर्तमान मिला है, और वर्तमान में जो मिला उसमें ऐसा सुंदर कार्य करेंगे कि भविष्य हमारा बन जाएगा। और वर्तमान में कर्म करने के लायक कौन है? प्रतिपल भगवान नाम स्मरण, यही कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म। आप कोई भी कर्म करते रहिए, गाते ने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इससे श्रेष्ठ प्रार्थना और क्या हो सकती हो? मनाचे श्लोक का आखिरी श्लोक, और ये कितनी सुंदर। कायेन वाचा, काया से, वाचा से और मन से। कायेन वाचा, मन से इंद्रिय, मन से एवं इंद्रियों से भी, बुद्धात्मनावा प्रकृति स्वभाव, बुद्धि से और प्रकृति, तीन गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सब में अधिकांश रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण गलती से आ जाता है, थोड़ी क्षण के लिए चला भी जाता है, तो बोले हम रजोगुणी हैं, कोई बात नहीं, बहुत काम करने की इच्छा है, 10 बार झाड़ू लगाएंगे लाला के कमरे में, हो गया ना रजोगुण। और कैसे लगाएंगे? झाड़ू लगाना मुख्य नहीं है, क्रिया मुख्य नहीं है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें हम लोग। नहीं तो हमारी गुजराती में कहते कोरे कोरु शाक में गयो, मानी सब कुछ वो गड्ढे में गया। ऐसा ना हो, क्रिया मुख्य नहीं है, हमारे मन की स्थिति कहाँ है वो मुख्य है। यदि आप अभी इस सभागार में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं शरीर से, पर आपका मन यदि कहीं दौड़ रहा है संतान के पीछे, अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी और जो भी है, तो आप यहां नहीं हैं, समझ लीजिए। लाल जी को स्नान करा रहे, गा रहे, नंदस्त्वात्मा जो उत्पन्न है, पहले वो दूध गर्म करने का था, उनको जाने का है ऑफिस में, ये मन जहां है वहां। इसलिए ठाकुर जी ने उदाहरण दिया है कथामृत में, 2 मित्र थे, एक गया वेश्यालय और दूसरा गया भागवत सुनने। भागवत सुनने गया, वो सोच रहा है वो मजा मार रहा है और मैं यहाँ भागवत सुन रहा हूँ। और जो वेश्यालय गया था वो सोच रहा है कितनी मेरी दुर्दशा है, कहाँ वो भागवत सुन रहा हूँ, मैं कितने गंदे में पड़ा हूँ। उसी वक्त धरती कंपा दोनों मर गए। वेश्यालय में जो गया था उसको लेने के लिए भगवान के दूत आए, और जो भागवत सुन रहा था उसको लेने के लिए यम के दूत आए। प्रश्न पूछा गया क्यों ऐसा हुआ, तो कहा उसके मन की स्थिति। बहुत देखिए, बहुत सारे सिद्धांत हमने चिंतन किए एक साथ मिल करके। आप इस सबको याद रखने का प्रयास कीजिएगा कृपा करके, और आप मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी सुंदर रूप से याद रखूं, जीवन में उतारूं, क्योंकि हम आप सबकी संतान के रूप में, आप सबसे छोटे, आप सबके चरणों में वंदन करके प्रार्थना करते हैं। बहुत आवश्यक है, हमारे मन की स्थिति जहां है वहां हम हैं।
हम जो कार्य करते वहां हम नहीं होते हैं, जहां बैठे वहां हम होते नहीं। हमारे मन की स्थिति कहां है? इसलिए मन पर ध्यान दीजिए सब समय। राधा जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो इच्छा वो कीजिए। श्री हरिवंश, जय श्री हरिदास, जो नाम अच्छा लगे। जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण। इतना आनंद आएगा। कहीं पर भी है आप, शौचालय शौचालय नहीं रहेगा, स्नानागार स्नानागार नहीं रहेगा, गृहिणी का कार्य नहीं रहेगा, ऑफिस का कार्य ऑफिस वाला नहीं रहेगा, बिजनेस का कार्य बिजनेस का नहीं रहेगा। सब कुछ क्या बन जाएगा? साधना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति, तब जाके समर्पयामि होगा। और एक सिद्धांत का श्रवण कर ले। देखिए, हमने आज तक ऐसा इतने सारे सिद्धांत कहीं नहीं बोले हैं। ये मंगलाचरण में ये पहली बार हो रहा है। भगवान की विशेष कृपा है हम सब पर। देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म केवल भगवान को अर्पण करना है। अशुभ कर्म भगवान को अर्पण कर सकते नहीं है। शुभ कर्म आज श्रवण किया ना, सत्संग श्रवण करेंगे, तुरंत 1 घंटे के बाद कृष्णार्पणमस्तु, रामकृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, जो आपके इष्ट है उसको अर्पण कर दीजिए। महाराज ये संस्कृत बोलने को नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप अपनी मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में बोलिए ना। भगवान को सब भाषा आती है। अपनी मातृभाषा जैसी कोई भाषा नहीं होती है। बस अपनी मातृभाषा में भगवान ने आपको अर्पण कर दिया, बस। अब ये कर्म क्या हो गया? ये जो अर्पण कर दिया वो अमोघ कर्म बन गया। क्या बन गया? याद रखिए, शुभ कर्म पहले तो अर्पण करना, अब वो अर्पण किया तो कैसा बन गया? वो अमोघ कर्म। और अमोघ कर्म ही हमको भगवान की ओर ले जाएगा। उसी से प्रतिपल भगवान नामस्मरण बढ़ेगा, भगवान में प्रीति बनेगी, भगवान का भजन करने की इच्छा होगी। यदि अर्पण नहीं किया तो ये शुभ कर्म बन जाएगा। अब शुभ कर्म बनेगा तो फल मिलेगा, पुण्य। अब पुण्य आया तो पाप आएगा। गेट रेडी टू सफर ऑल्सो। पाप और पुण्य के चक्र में फिर करो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। बोलो कृपया पारे भज गोविंदम गोविंदम भज। अमोघ कर्म नहीं बना तो शुभ कर्म में परिणत होगा। श्रवण किया भागवत का, अमोघ कर्म बना दे जाइए। भजन श्रवण किए, ये सब पवित्र वातावरण है। कृष्णार्पणमस्तु, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पण, माँ आपके चरणों में अर्पण, स्वामी जी आपके चरणों में अर्पण। फटाफट वो अकाउंट चलता जाएगा स्पीड में अमोघ कर्म का। और कहीं भी तीर्थ यात्रा में गए तुरंत ठाकुर को अर्पण कर दो। रामकृष्ण अर्पण, ठाकुर जी आपको अर्पण किया। माँ को आप, माँ इस सुंदर लाल जी के दर्शन किए, वृंदावन के, बांके बिहारी के दर्शन किए, तुरंत अर्पण किए। बेलूर मठ गए, ठाकुर के दर्शन किए, अर्पण कर दो। शुभ कर्म मत बनाओ। आश्रम में सेवा की, बहुत अच्छा सेवा की, महात्माओं ने प्रशंसा कर दिया, खुश हो गए। अब अर्पण किया नहीं है तो परिणाम क्या आ गया? शुभ कर्म भी नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण पूरे पुरु, माइनस में अकाउंट चला गया है। फूल गए ने, अहंकार आ गया। माला पहना दी, गुणेशान भूल गया। वाह मजा है, एकदम सुंदर। ए गयु बारना भाव में, गुजराती में कहते हैं। भर बाजार में लीलामी हो गई। कह दिया आपकी जैसी सेवा कोई नहीं करता है। खुश हो गए, माइनस में अकाउंट चला गया। जीरो हो तो बहुत अच्छा। महाराज आपके जैसा हमको तो अनुभव, कोई भागवत बहुत सुना, बहुत ऐसी नहीं सुनी। बस गुणेशान जी भूल गए, गया बाबा जी का दोनों गया, ना मिली राम ना मिली। स्पष्ट है, यहां कपड़ों को देखकर नहीं किया जाता है। प्लीज डोंट टेक मी इन अदर वे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू। ना मैं हूं संन्यास में, ना हूं मैं योग में। कहीं पर भगवान है। भगवान कहां है? बस जहां प्रेम से उसको पुकारा जाता है।
वहां है भगवान। सावधान, पुनः पुनः शुभ कर्म भगवान को अर्पण। अब किसी से गद्दारी की, किसी की निंदा की, यहाँ आश्रम में आ गए, जानती हो वो तो ऐसे ही है। प्रभु भी कहेंगे अरे जाने दो ना, प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं क्या बाद में सीएम आएगा, बाद में जो भी ब्ला 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 ब्ला, वो अशुभ कर्म हुआ कि नहीं? फिर रामकृष्ण अर्पणमस्तु, हरे रामा गोविंद, ऐसा नहीं करते, हमें ही भुगतना है, हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा कर्म को अमोघ बनाइए। जितने कर्म भगवान को अर्पण करते जाएंगे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद। देखिए साधन भजन शुरू हो जाएगा द्रुत गति से, और बीच में निंदा कर ली, गए काम से। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सबका हमारा अनुभव है, सबका, गुणेश्वरन का तो है, अच्छा साधन भजन चल रहा था एकदम बंद हो गया, क्या हुआ? साधु की निंदा हो गई या भक्त की निंदा हो गई या किसी की भी, बस गए। आश्रम में इतने साल से आ रहे, लेकिन महाराज कुछ जैसे भीतर में बढ़ा, भीतर में कुछ पाया, ऐसा अनुभव नहीं होता। कहां से होगा हम लोगों को? हम जहां 10 माला करते, जाकर के किसी की निंदा कर दी, बस खत्म, बस खत्म पूरा। प्रसाद अरे इसमें ये नमक कम था, ये इसमें ये कम था, अरे गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और प्रसाद में भी प्रसाद बुद्धि नहीं देते, वो दीजिए ना, वो दीजिए, अरे वो प्रसाद नहीं है, वो तुम्हारी उसमें भोग्य बुद्धि है। सत्य घटना बता दें, गोसाई जी बांके बिहारी की पूजा करते थे, अभिवाहित गोसाई जी मानी पवित्र, कितने उनके चरणों में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, साक्षात बांके बिहारी की पूजा कर रहे हैं, और भोग पा रहे, सुंदर हलवा मक्खन पूरी एकदम, और साधन भजन भी कर रहे हैं, लेकिन विकार पीछा नहीं छोड़ रहे। बहुत बड़ी इतने साल से विकार पीछा छोड़ नहीं रहे। एक दिन तो नहीं रहा गया, लालजू के चरण पकड़े, बहुत कल्पांत किया, क्या है विकार क्यों नहीं छूट जा रहा है? रात्रि में बांके बिहारी ने आके कहा, जो हलवा पूड़ी खा रहे हो, इतना प्रसाद, उसमें तुम्हारी भोग्य बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि बंद करो इसको। चरणामृत मिल गया, वो भी क्या है? भगवान के दर्शन हो गए, वो भी क्या है? दर्शन द्वार बंदे, ध्वजा के दर्शन कर लिए, ध्वज के, ध्वजा के और गुंबज के, तो वो भी क्या है? भगवान के दर्शन के बराबर है, श्री विग्रह के बराबर। नहीं हमको तो दर्शन नहीं, हमको तो प्रसाद ही नहीं मिला। अरे क्या मानी, अब जब सुनते ना माथा गर्म हो जाता है हमारा, तो खून रक्त गर्म हो जाता है हमारा। क्या कुछ नहीं, जीवन में कुछ सीखे ही नहीं हम लोग। भगवान ने क्या घास काटने के लिए अक्ल दी है क्या हम लोगों को? चिंतन करें हम सब लोग, हम सब साधक बनने आए हैं, भगवान के प्रेमी बनने आए हैं कि नहीं? बस अरे मंदिर का दर्शन हुआ, आश्रम का दर्शन हुआ, प्रसाद मिल गया, बस। प्रसाद में भोग्य बुद्धि रहेगी तो वासना 1000 गुनी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। ये इसके लिए भी है और आपके लिए भी है। यहां जो भी होगा सब हम सब के लिए। जहां भोग्य बुद्धि रही, सर्वनाश करके लाएगा, क्योंकि अब हम प्रसाद के रूप में नहीं ले रहे हैं। भगवान का प्रसादे सर्व दुखा नाम, तो दुख दूर कैसे होगा? क्योंकि वो तो भाई हम उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं, वो वाला दीजिए ना, वो वाला, अल्लाह गोविंदा क्या है ये? तो जाओ ना, बाजार में होटल है खड़ी, वहीं पर खा के आओ। यू आर फिट फॉर दैट, यू आर नॉट फिट टू हैव अ प्रसाद। ये बहुत अत्यंत गुणार्थ सिद्धांत है। तो चलिए अब आगे तो चलना है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण है ना, समय पूर्ण। तो बस आज यहीं पर रखते हैं। मध्याह्न में श्री कृष्णाय वयम नुमः के ऊपर चिंतन करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जयकार जोर से। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पदये। हर हर
महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।